उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय और सफल मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, मेरे मित्र और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्रीमान केशव प्रसाद मौर्य जी। यूपी में पिछले 10 सालों से कौन किसका मित्र है, ये समझना बड़ी टेढ़ी खीर है। जी हां, मित्र शब्द का मैंने इस्तेमाल इसलिए किया कि यूपी की राजनीति में पिछले 2-3 दिनों से मित्र शब्द पे बड़ी चर्चा हो रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनूप श्रीवास्तव और दोस्तों इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे अमित शाह के 15 जून के लखनऊ दौरे के बारे में। आपको पता है कि अमित शाह के बारे में मैंने आपको पहले बताया था अपने पहले वीडियो में कि अमित शाह 15 जून को पहले बिहार जाने वाले थे, लेकिन ऐन वक्त पर जो है उनका बिहार दौरा कैंसिल करके 15 जून को उन्हें लखनऊ बुलाया गया। बाकायदा आमंत्रण देकर बुलाया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद गए थे आमंत्रण देने के लिए और वो आकर यहाँ पर उन्होंने डिफेंस एक्सपो मैदान में वृंदावन में जो सिपाही भर्ती परीक्षा में सफल उम्मीदवार थे 60,244 उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र बांटे। तो ये तो मामला था जिसमें अमित शाह लखनऊ पधारे थे, लेकिन मंच से अमित शाह ने जब अपना उद्बोधन शुरू किया तो उन्होंने जो बात कही और जिस लाइन से, जिस शब्द से उन्होंने शुरुआत की, वो शब्द था मित्र। उन्होंने योगी आदित्यनाथ के लिए कहा कि लोकप्रिय और सफल मुख्यमंत्री, साथ ही केशव प्रसाद मौर्य के बारे में उन्होंने कहा कि मेरे मित्र और उप मुख्यमंत्री। सामान्य सी बात है, कोई भी मंच से उद्बोधन के दौरान किसी को मित्र या कुछ भी प्यार से बुला सकता है, सम्मान से बुला सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन इस शब्द ने, यानी मित्र शब्द ने जो है उत्तर प्रदेश की राजनीति में, खासकर भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के प्याले में एक बार फिर से तूफान ला दिया है। जी हाँ, अब अमित शाह का कहना था, उसके बाद अखिलेश यादव ने जो है उस पर ट्वीट कर दिया कि पोस्टर में नहीं लगाए चित्र तो भाई ने कह दिया मित्र। अब आप समझते रहिए कि किसके चित्र लगे थे पोस्टर में, किसके नहीं लगे थे। कहने वाले तो ये कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के पोस्टर लगाए गए थे, पोस्टर में मतलब उनके फोटो लगाए गए थे, अमित शाह उसमें से गायब थे, लिहाजा अमित शाह को गुस्सा आ गया। रास्ते में देखा होगा उन्होंने और वहां पर उन्होंने योगी जी के लिए तो कहा कि सफल और लोकप्रिय, लेकिन मित्र कह दिया केशव प्रसाद मौर्य जी को। अब इसको लेकर तरह तरह की कयासें उत्तर प्रदेश में उठनी शुरू हो गई है। लेकिन इन कयासों के पहले, जैसा कि मैंने इस वीडियो के शुरू में आपको बताया कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि अमित शाह का दौरा चेंज करके, बिहार का दौरा चेंज करके, मतलब स्थगित करके और उत्तर प्रदेश में इस तरह से आना किसी की तरफ, किसी बड़ी चीज की तरफ संकेत कर रहा है। निश्चित रूप से आपको भी समझ में आ रहा होगा, तो हम चर्चा करेंगे इसी बात पर कि अमित शाह के इस बात के, इस शब्द के मायने क्या हैं। क्या उत्तर प्रदेश में आने वाले दिनों में कोई बड़ा बदलाव होने जा रहा है? क्या केशव प्रसाद मौर्य को कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलने जा रही है? बने रहिए आप हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। अगर आपको हमारा वीडियो ये पसंद आता है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थोड़ा सा पीछे चलते हैं। आपको पता है कि किस तरह से योगी आदित्यनाथ जो है वो ऐन वक्त पर उत्तर प्रदेश की सियासी पिच पर लैंड करा दिए गए, ये नहीं करा दिए गए। जी हाँ, नहीं तो 2015 में जब बीजेपी यहाँ चुनाव जीती थी तो उस समय सब भी आश्वस्त थे कि केशव प्रसाद मौर्य ही मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। लेकिन आखिरी समय पर, जिसको कहते हैं ना लास्ट आवर में जो है वो सब कुछ बदल गया और नतीजा कि पिछले 10 सालों से, आप कह सकते हैं 10 साल का 11वां साल चल रहा है, शुरू हो जाएगा, तो योगी जी गद्दी पर बने हुए हैं और केशव जी की टकटकी लगी हुई है। अब दो चीजें हैं इस बात के, जो सियासी हलके हैं इसमें दो चीज, इस बात के दो मतलब निकाले जा रहे हैं। पहला मतलब ये है कि क्या अमित शाह जी ने केशव प्रसाद मौर्य को मंच पे लॉलीपॉप दिया, अरे भाई तुम हमारे मित्र हो, तुम हमारे साथ हो, अब तुम हमारे साथ हो तो फिर क्या बात है, कुछ इस तरह का। और हो ना कुछ ना हो, आगे चल के जैसे केशव जी 10 साल से इंतजार कर रहे हैं वैसे इंतजार करते रहे, 1 साल और कर ले इंतजार, 27 तक इंतजार कर ले। दूसरा कि क्या ये उत्तर प्रदेश के सियासी
एक नई सियासी पटकथा लिखी जा रही है उत्तर प्रदेश में। और आने वाले दिनों में, जैसा कि पिछले दिनों मैंने आपसे कहा भी था कि सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से इस बात की चर्चा चल रही है कि उत्तर प्रदेश से योगी आदित्यनाथ को बुला के दिल्ली में उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है और यहाँ जो है दूसरा मुख्यमंत्री तैनात किया जाएगा, स्थापित किया जाएगा, बना दिया जाएगा। तो क्या केशव प्रसाद मौर्य जो अभी तक आस लगाए बैठे हैं उनकी ये आस पूरी होगी? ये भी रहस्य की बात है, आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 2015 में केशव प्रसाद मौर्य के ही अध्यक्षता में बीजेपी ने चुनाव जीता था और इस बार जिस तरह से बीजेपी के अंदर भीतरघात हो रहे हैं, बीजेपी के अंदर संगठन में जिस तरह से नाराजगी है, कार्यकर्ताओं में जिस तरह से नाराजगी है, उससे यह अनुमान लगाया जा रहा है कि एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी केशव प्रसाद मौर्य को सौंपी जा सकती है, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य संगठन के आदमी है, आरएसएस के आदमी है, हर एक बड़े कार्यकर्ता को वो व्यक्तिगत तौर पर पहचानते हैं, कुशल संगठन जो है नेतृत्व करता है, संगठन चलाने वाले हैं और उनका मैनेजमेंट जो है, बूथ मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, कार्यकर्ताओं से हमेशा मिलते रहते हैं और बीजेपी की हर पॉलिटिकल चाल से वो अच्छी तरह से वाकिफ हैं। तो लोग ये भी कयास लगा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी अध्यक्ष की तलाश जारी है पिछले 6 महीने से, लेकिन अभी तक भूपेंद्र यादव की जगह बीजेपी किसी दूसरे चेहरे का सिलेक्शन नहीं कर पाई है। तो क्या वापस एक बार फिर से केशव प्रसाद मौर्य जो है वो बीजेपी के अध्यक्ष बनाए जाएंगे और चुनाव तक वो अध्यक्ष बने रहेंगे 2027 तक? और 2027 में अगर चुनाव जीतती है बीजेपी, यानी एनडीए आती है सत्ता में, चौथी बार आती है, तो केशव प्रसाद का सपना पूरा हो जाएगा? बड़ा सवाल है। बहरहाल आपको ये भी पता है कि जब से योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद की कुर्सी को संभाला है, तब से वो लगातार काम कर रहे हैं और अपने तरीके से काम कर रहे हैं। सियासी हलकों में इस बात की चर्चा शुरू से है कि कभी कभी जो डबल इंजन की सरकार है उसकी पटरियों का बैलेंस बिगड़ जाता है। कहने वाले यहां तक कहते हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ और अमित शाह के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है। हालांकि कभी इसका ओपनली इजहार नहीं किया गया और जब कभी भी अमित शाह लखनऊ आए हैं या उत्तर प्रदेश आए हैं, योगी जी ने उनका खुलकर स्वागत किया है। मैंने तो देखा उसमें जब वो वहां आए थे, कुंभ में स्नान करने आए थे, तो किस तरह से दोनों लोग एक साथ जो है हंसते गाते जो है डुबकी लगा रहे थे गंगा मैया की गोद में। वो विजुअल और वो वीडियो आपने भी देखा होगा। तो ऐसा लोग कहते हैं कि किसी बात को लेकर योगी और शाह में आपस में टकराव होता जाता है और केशव प्रसाद मौर्य जो है वो योगी आदित्यनाथ, माफ कीजिएगा, अमित शाह के आदमी माने जाते हैं। केशव प्रसाद मौर्य भी और ब्रजेश पाठक भी, जो दूसरे डिप्टी सीएम हैं। तो इस तरह से आपको पता है कि भारत की बीजेपी की राजनीति में नरेंद्र मोदी के बाद अगर किसी की चलती है, या आप सबको मालूम है, वो अमित शाह की है। तो उत्तर प्रदेश की दो जरूरतें हैं, नेतृत्व में बदलाव। अब नेतृत्व में बदलाव को बीजेपी स्वीकार करती है कि नहीं करती है। दूसरा, प्रदेश अध्यक्ष में बदलाव, और प्रदेश अध्यक्ष का बदलाव तय होना है, प्रदेश का भी अध्यक्ष का बदलाव होना है और साथ ही साथ जो है केंद्र में भी अध्यक्ष का चुनाव होना है। जेपी नड्डा साहब का कार्यकाल समाप्त हो गया है। तो केशव प्रसाद मौर्य से बेहतर कोई आदमी तो मिल नहीं सकता, जिसका कि संगठन में भी, आरएसएस में भी, पार्टी में भी, सब में जनाधार है, सब में मेल मुलाकात है, सबसे बातचीत है। तो हो सकता है कि उत्तर प्रदेश में केशव प्रसाद मौर्य को ये जिम्मेदारी मिल जाए और केंद्र में जो है उन्हीं के मिलता जुलता या उनसे जिनके अच्छे संबंध हों, या बीजेपी का जो भी नया अध्यक्ष केंद्र में बनता है, निश्चित रूप से केशव प्रसाद मौर्य उसके साथ ट्यूनिंग तो बना ही लेंगे, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य बहुत ही सुलझे हुए नेता माने जाते हैं। अगर बात करें उनके व्यवहार कुशलता की, उनके बातचीत की और उनके प्रयासों की, खासकर राजनीतिक प्रयासों की, जिसका एग्जाम्पल आप 2015 में देख चुके हैं। तो ये था इस वीडियो के बारे में जानकारी देना आपको कि जो बातें मैं पिछले कई वीडियो में आपको बता रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में कुछ न कुछ होने वाला है, कुछ न कुछ पकने वाला है। क्या हो सकता है, इनकी संभावनाओं पर मैंने इस वीडियो में विचार किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी है ये पार्टी कब क्या करेगी, क्या नहीं करेगी,
कोई निश्चित रूप से बता नहीं सकता। सब कयास ही लगाते हैं, मैंने भी इस वीडियो में कयास ही लगाया है, लेकिन जो स्थितियां पैदा हो रही हैं, जो परिस्थितियां हो रही हैं और जो बातें दिखाई दे रही हैं, उससे लगता है कि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश के राजनीतिक प्याले में तूफान आने वाला है। क्या होगा इस पर बनी रहेगी हमारी नजर। आप भी हमारे साथ बने रहिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।